प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? प्रकट करते हैं। अब जब भी हम प्रतिशत बोलेंगे, मान लीजिए मैंने 5% बोला, 5%, तो इसको आपने साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने का मतलब, हमने ये कहा था कि जब जहां पे भी प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब हो गया कि उसका हर आपके पास में 100 है। तो 5% मतलब 5/100, या प्रतिशत को हम ये भी कहते हैं 1/100। तो हमने यहाँ पे लिखा था 5%, तो 5% का मतलब हो गया कि 5, और प्रतिशत मतलब हो गया 1/100, तो 5 एकम 5/100। तो हम इस लाइन को लाने के बजाय हमने सीधे सीधे लिख दिया 5% मतलब 5/100। तो ये हमारे पास में इस तरीके का प्रश्न आ गया कि हमारे पास में प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। और अगर ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी जा सकता है तो हम उसको वहां तक भी लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि उस प्रतिशत को 100 हर के रूप में लेके आना, यानी कि उसका हर 100 बनाना। तो 5% था, तो 5% को हमने लिख दिया 5/100। अब इसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 जा 0, यानी कि 1/20। इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दूं तो लिखिए 30% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्या लिखेंगे आप? सर 30/100। 30/100। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, इसकी और सरल रूप में लेके आइए। सर 3/10। 3/10। 3/10, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से 3/10। वेरी गुड। 85% क्या लिखूंगा? सर 85। 85/100। सर 85/100। अब इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। 17/20। देखिए किससे कट रहा है। अब काटने के लिए हमको विभाज्यता के नियम जानने होंगे। हमने विभाज्यता के नियम पढ़ रखे हैं पहले, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि जब हम अंश और हर को काटेंगे तो एक नंबर से काटेंगे, यानी कि जिसका भाग अंश में भी पूरी पूरी बार चला जाए और हर में भी पूरी पूरी बार चला जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 5 और यहाँ है 0। तो जिसके अंत में, जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, वो संख्या किससे कटती है भाई? 5 से कटती है। 5 का भाग दे देते हैं। 5 यहाँ से 3 बच गया और 3 के साथ 5 आ गया, तो 35, 5 सत्ते 35 बट्टे 5 से यहाँ काटा तो 5 दूना 10 और 0 की 0, तो 17/20। इसको आपने जो है साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे भाई? कैसी भिन्न है? संयुक्त भिन्न है। अब इस संयुक्त भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं? विषम भिन्न। बिल्कुल। विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, बताओ तुम। सर ऐसे 16 को 5 से गुणा करेंगे सर, जितना है उससे उसमें 2 जोड़ देंगे। बिल्कुल सही। 16 से 5 को 5%। 5 कितना आया सर भाई? 82/5। अभी हमने प्रतिशत को साधारण भिन्न में नहीं बदला है। अभी हमने क्या किया है? केवल अभी हमने सर क्या मिश्र काम भिन्न को विषम भिन्न में बदला है। किया? अभी हमने केवल मिश्र भिन्न को बदला है। आपने विषम भिन्न में बदला है, और प्रतिशत का जो साइन है उसको ऐसे ही आप लेके आ गए। अब आपके पास में हो गया 82/5
और प्रतिशत का मान क्या होता है भैया? अभी बताया था आपको, 1/100 1/100 सर, यही होता है। 1/100 बिल्कुल सही। सर, अब आप 1/100 लिखिए 82 से 1 को गुणा कर दिया 82 बट्टे, या तो 5 से 100 को गुणा कर दो, या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने 5 गुणा 100 लिख दिया। अब हम काटने की प्रोसेस करते हैं, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, इकाई में 2 है और यहाँ इकाई में 0 है, 2 से तो ये कट जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 से काट के देखिए, 2 चक्को 50। तो ये आपके पास में ये भिन्न आ गई 41/250। सभी को समझ में आया? ये हमारे पास में अब क्या होगा, प्रतिशत को बदलना है, यानी क्वेश्चन आपको दिया होगा प्रतिशत में और उत्तर आपको लेके आना होगा दशमलव में, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। इतनी चीज को पहले समझना है। हमें प्रश्न दिया है प्रतिशत को दशमलव में बदलना, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको प्रतिशत में दिया होगा, उत्तर आपको दशमलव में निकालना होगा। सबको समझ में आया यहां तक? यहां तक सबको समझ में आया? यस सर, बहुत यस बहुत सर, आसान है। 85% को सबसे पहले ये बताइए कि क्या लिखेंगे? सर 85/100 साधारण हिंदी 85/100। सर, बहुत आसान। 85/100 यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अभी ये बताइए कि 85% को हमने 85/100 लिखा तो कैसी भिन्न में बदला? सर साधारण, प्रतिशत साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में बदला। सर साधारण अब लेकिन हमको बदलना किस में है? दशमलव, दशमलव में बदलना। वेरी गुड, दशमलव दशमलव में बदलना है। बहुत आसान। जब हम भाग दे रहे होते हैं, जब हम 100, 10, 1000 से भाग दे रहे होते हैं, तो हम अंश को तो ऐसे ही उतार के रख देते हैं, और जितने जीरो हैं 1 के राइट हैंड साइड में जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। तो 85 उतार दिया था, और ये समझा जाता है कि दशमलव यहां होगा 5 के राइट हैंड साइड में, तो यहां से 2 अंक खिसक के दशमलव यहां आ जाएगा। तो ये आपके पास में हो गया 0.85, और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्णांक इसका 0 है। तो 85% को जब आपने दशमलव में बदला तो 0.85 होगा। तो हमने 400 का 25% निकालना है, तो 400 परसेंट दोबारा बोलिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, यस सर। 400 का 25%, तो का मतलब होता है भाई गुणा। तो 400 का 25% को अभी आपने सीखा है कि 25% को लिखा जाता है 25/100। शायद नेटवर्क मेरे यहाँ पर अभी सही नहीं आ रहा है, तो 2 जीरो से यहाँ 400 की 2 जीरो आपने काट दिया, तो अब आपके पास में बच गया 4 गुणा 25, और इसको जब आपने गुणा किया तो 25 एकम 25 और 25 चक्को 100, और जिसको 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर लीजिएगा। 4 इंटू 25, 4 5 ज़ा 20, कैरी रहा 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10। तो आपके पास में 400 का 25% का मान जो है वो 100 आ गया। 80% कितना होगा?
तो आपने क्या करना है, 60 का मतलब गुणा 80% मतलब हो गया 80/100। एक जीरो से आपने 80 की एक जीरो काट दी, 10 की एक जीरो से आपने 60 की एक जीरो काट दी। तो अब आपके पास में बचा 6 गुणा 8, यानी कि 8 छक 39, और बट्टे में 1 है, तो बट्टे में 1 है तो भाई इसका मतलब ये है कि आपके पास में 48 ही रिजल्ट आना है। 1 का भाग जब आप 48 में देंगे तो 48 रिजल्ट आएगा। तो 60 का 80% बराबर 48। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे।